नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं डीप स्टडी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम प्रमुख स्थल को मुख्य रूप से हम इसमें इस बात की चर्चा करेंगे कि इसकी खुदाई किस प्रकार किसके द्वारा की गई और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जिसका कि हम वर्तमान से तुलना करके अध्ययन कर सकें कि वह क्या है। इसमें पहला जो चैप्टर है वह प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा चैप्टर है वैदिक साहित्य और तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम इसमें प्रथम वीडियो में हम परिचय के बारे में चर्चा किए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे। देखिए, पहला स्थल है हड़प्पा। ठीक है, जो कि मार्त गोमरी जिला पाकिस्तान में है। 1921 में इसकी खुदाई सर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, हड़प्पा की खुदाई। ठीक है, यहां से खुदाई होने के बाद यहां से एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, तांबे का बना बर्तन, R37 समाधि, H37 समाधि अर्थात विदेशों का कब्रगाह। देखिए, R37 समाधि, H37 समाधि है क्या कि एक सीध में एक लाइन में बहुत सारे लोगों का कब्रगाह पाया गया है, 37 लोगों का। तो इसी कारण इसे R37 समाधि, H37 समाधि या फिर विदेशों का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, तो R37 समाधि, H37 समाधि जो है वो हड़प्पा से पाया गया है और यहां पर मुहर पर गरुड़ का चित्र पाया गया है। यहां से एक मुहर मिला है जिस पर गरुड़ का चित्र है। यहां से एक कतार में 6 अन्नागार, ठीक है, एक कतार में 6 अन्नागार मिला है और मातृ देवी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। यहां से 20 संपूर्ण मानव खोपड़ी, ठीक है, 20 संपूर्ण मानव खोपड़ी का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। और यहां से 16 कुम्हार के भट्टे, भट्टे का मतलब यह होता है कि जहां पर कुम्हार जो है कच्चे बर्तनों को पकाते हैं, ठीक है, तो उसे भट्टे बोलते हैं। तो यहां से 16 कुम्हार के भट्टे भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो, जो कि लड़काना जिला पाकिस्तान में है। ठीक है, 1922 में रखाल दास बनर्जी और MG वत्स के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला और मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो बाढ़ से हुआ था। ठीक है, यहां से कुषाण कालीन स्तूप और कांसे की नंगी मूर्ति है जिसके की दाहिने हाथ में 11 कांच की चूड़ियां रहती है। ठीक है, और यहाँ का जो सबसे बड़ी भवन है वो स्नानागार है और सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। ठीक है, यहां से प्राचीनतम सूती कपड़े का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहां से चौड़ी सड़क और बड़ी आकार की ईंट प्राप्त हुई है। ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो से जो है ना मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। इससे यह पता चलता है कि इसका जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ था और मेसोपोटामिया से भी मोहनजोदड़ो का मुहर मिला है। इससे यह साफ पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया अर्थात मिस्र की सभ्यता के साथ भी संबंध रहा होगा। ठीक है, यहां से कुआं मिला है और यहां से खास बात यह है कि एक योगी का चित्र मिला है और जॉन मार्शल जो है वो कहते हैं कि यह जो मूर्ति है ना वह पशुपति महादेव अर्थात भगवान शिव का मूर्ति है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मूर्ति के दाहिने हाथ, जो दाहिने साइड में बाघ, हाथी और ये सांप का चित्र है और बाएं हाथ में बैल, भैंसा का चित्र है और नीचे हिरण बैठे हुए हैं, ऊपर में चील कौवे हैं, दाढ़ी है, इनकी मूंछ नहीं है। तो इससे देखिए एक्चुअली है क्या कि जितने भी पुरातत्व विभाग द्वारा कोई भी चीज खोजा जाता है तो कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो उसका वर्तमान में उससे तुलना किया जाता है। इतिहास जो है ना वो वर्तमान और भूत का जो तुलनात्मक विषय है वो उसे ही इतिहास बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली है क्या कि जितने भी पुरातत्व विभाग द्वारा जो भी चीज पाए जाते हैं ना उसका वर्तमान के साथ तुलना किया जाता है कि ये किसके साथ मैच खाता है, उसके बाद ही उसका रूप दिया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कुम्हार के भट्टे मिले तो वर्तमान में कुम्हार के भट्टे उस प्रकार के हैं, इसीलिए उसको कहा गया कि कुम्हार के भट्टे का आकार कब्रगाह के जैसा ही होता है, लेकिन नहीं, इसका जो आकार होता है वो शंकु के आकार का होता है, इसी कारण इसे भट्टे कहा गया। हम तो कब्रगाह भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि संघोल से गोल कब्रगाह मिला है और उसको कहीं कहीं अग्निकुंड। एक्चुअली है क्या कि अग्निकुंड और कब्रगाह का जो सीन है ना, जो खुदाई हो एक समान रहता है, इसी कारण कहीं कहीं कह दिया गया है कि यह कब्रगाह का भी है और वर्तमान में उस प्रकार का जो अग्निकुंड है उसी प्रकार का रहता है।
तो जो जितने भी चीज सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए हैं उसका वर्तमान के साथ तुलना किया गया है कि यह किसके साथ मैच खाता है। यही कारण है कि जॉन मार्शल ने जो योगी का चित्र मिला है उसको पशुपतिनाथ से तुलना करके इसको बताया गया है कि पशुपतिनाथ का जो प्राचीनतम साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला जो स्थान है वह है चान्हू दाड़ो, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी खुदाई जो है, सर्वप्रथम इसकी खुदाई गोपाल मुजमदार ने 1931 में कराई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। उसके बाद इसकी विधिवत खुदाई मैकाल महोदय ने कराई थी। ठीक है, यहां से झुक्खर झागर संस्कृति का साक्ष्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। झुक्खर झागर संस्कृति का साक्ष्य जो है वो चान्हू दाड़ो से प्राप्त हुआ है। यहां से अलंकृत हाथी अर्थात सजाया हुआ हाथी का प्रमाण मिला है। लिपस्टिक की डंडी और काजल का डिबिया यहां से मिला है। अस्तूरा, दवात और मनका अर्थात चूड़ी बनाने का कारखाना यहां से चान्हू दाड़ो में प्राप्त हुआ है। इससे यह जाहिर होता है कि चान्हू दाड़ो में मतलब पूरी तरह से श्रृंगार के सामान उपलब्ध थे। वहां से मनका बनाने का कारखाना अर्थात चूड़ी बनाने का कारखाना, मतलब इस प्रकार के सारे कारखाना चान्हू दाड़ो में मुख्य रूप से विद्यमान थे। उसके बाद अगला जो क्षेत्र है वो कोट दीजी है, जो कि सिंध जिला पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में सिंध में है। ठीक है, इसकी जो खुदाई है वो घुरे एवं फजल अली खान ने करवाई थी। यहां से पत्थर के तीर धनुष और कब्र मिला है जो कि पत्थर से ढका हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला है लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात में है, भारत में। ठीक है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी कही जाती थी। इसकी खुदाई जो है एस.आर. राव ने कराई थी। इसे लघु हड़प्पा अर्थात लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, यहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है और यहां से भी मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहां से फारस अर्थात ईरान का मुहर मिला है। इससे यह पता चलता है कि लोथल से फारस के साथ जो आर्थिक क्रियाकलाप थे उसका आर्थिक संबंध स्थापित उसमें था लोथल का। ठीक है, यहां से घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है। गेहूं पीसने का जो जाता होता है, ठीक है, पहले के जमाने में दो पत्थर को एक साथ रख दिया जाता था और बीच में जिस प्रकार भी मिल में आटे पीसे जाते थे उसी प्रकार पहले हाथ से पीसने की प्रक्रिया विद्यमान थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से गेहूं पीसने का जो जाता है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां से गोल मेहरा दिशा सूचक यंत्र, दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र होता है दिशा सूचक यंत्र, उसका भी यहां पर प्रमाण मिला है। यहां से एक मुहर मिला है जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र है और क्रॉस का साइन है और स्वास्तिक का चिन्ह भी लोथल से ही मिला है। ठीक है, उसमें लोथल से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। और उसके बाद लोथल से युगल समाधान पाया गया है, मतलब कि दो व्यक्तियों का, ठीक है, दो व्यक्तियों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, मतलब युगल समाधान लोथल से मिले हैं। अंडाकार अग्निकुंड, ठीक है, अंडाकार अग्निकुंड लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला स्थल है रोपड़ अर्थात रूपनगर। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी खुदाई जो है अमलेंदु घोष एवं बीबी लाल ने करवाई थी। उसके बाद इसकी विधिवत खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई थी। ठीक है, यहां से रोपड़ अर्थात रूपनगर से मिट्टी के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ता का दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुत्ते को पालतू बनाया गया था। इसका प्रमाण जो है रोपड़ अर्थात रूपनगर से मिला है। सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, इसकी खुदाई जगतपति जोशी द्वारा कराई गई थी। ठीक है, यहां से चट्टानों के ढके कब्र मिले हैं। ठीक है, चट्टानों के ढके कब्र मिले हैं और यहां से अंडाकार कब्र मिला है जिसे अनोखी कब्रगाह कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, जिसकी खुदाई जगतपति जोशी द्वारा कराई गई थी। यहां से घोड़े के दांत और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रमाण मिला है। ठीक है, यहां से घोड़े का दांत और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रमाण भी मिला है। कालीबंगा जो कि गंगानगर राजस्थान में है, इसकी खुदाई भी अमलेंदु घोष और बीबी लाल द्वारा कराई गई थी। देखिए, अमलेंदु घोष और बीबी लाल द्वारा दो स्थानों में खुदाई कराई गई थी, रोपड़ अर्थात रूपनगर और दूसरा है कालीबंगा जो कि गंगानगर राजस्थान में है। देखिए, भारत में प्राचीनतम स्थल जो भारत के अंदर कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल है। ठीक है, यह प्रथम स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है जिसको अलंकृत करने का प्रयास किया गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल को अलंकृत अर्थात सजाया नहीं गया था, लेकिन कालीबंगा जो है इसको अलंकृत करने का प्रयास किया गया था। काले रंग की चूड़ी जो है यहाँ बहुतायत मात्रा में मिली है और यहाँ पर चूड़ी का कारखाना भी पाया गया है कालीबंगा अर्थात कालीबंगा में। ठीक है, देखिए, यहां से 3 दुर्ग मिले हैं। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो छोटे छोटे दुर्ग, छोटे छोटे टीलों में बांटे गए थे।
तो यहां से कालीबंगा से 3 दुर्ग मिले हैं, आयताकार अग्निकुंड और सबसे महत्वपूर्ण जूते हुए भूमि का साक्ष्य। ठीक है, जूते हुए भूमि का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है। यहां से कच्चा ईंटों का बना भवन मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा को ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ना वहां का बाढ़ का बिल्कुल भी प्रकोप यहां पर नहीं था कालीबंगा में। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि कालीबंगा का पतन बाढ़ से नहीं हुआ होगा। तो कालीबंगा का जो ईंट है वहां से कच्ची ईंटों का बना जो मकान मिला है। ठीक है, यहां से तंदूरी चूल्हे का प्रमाण मिला है और बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है कालीबंगा, जो कि गंगानगर राजस्थान में है। उसके बाद आगे है बनवाली। ठीक है, बनवाली जो कि हिसार जिला हरियाणा में है। इसकी जो खुदाई जो है वो आर.एस. बिष्ट और एम.के. दीक्षित द्वारा कराई थी। आर.एस. बिष्ट और एम.के. दीक्षित द्वारा जो बनवाली का जो आकार है वो घोड़े के नाल के आकार है। ठीक है, आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सड़क हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लेकिन बनवाली एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका जो सड़क है वो समकोण पर नहीं काटता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि उसका जो आकार था ना वो घोड़े के नाल के आकार के समान था। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार इस प्रकार का होता है, तो घोड़े के नाल के आकार के होने के कारण यहाँ की कोई भी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ की जो बनवाली का आकार जो है ना वो स्टार शेप का था। ठीक है, यहाँ से सबसे अच्छे प्रकार के जौ का प्रमाण मिला है। मिट्टी और पत्थर के हल मिले हैं, मिट्टी से बने और पत्थर के बने हल का प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ से तरासा हुआ हीरा और गोमेद पत्थर का ढेर बनवाली से मिला है, जो कि हिसार जिला हरियाणा में है। उसके बाद आगे है दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यहाँ से कांसे का रथ मिला है। दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है, यहाँ से कांसे का रथ मिला है। उसके बाद आगे है राखीगढ़ी, जो कि पंजाब में है। भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और भारत के अंदर सबसे प्राचीन स्थल कालीबंगा है। ठीक है, राखीगढ़ी जो कि पंजाब में है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा स्थल है और यहां से खपड़े का प्रमाण मिला है। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। ठीक है, इसकी खुदाई जो है आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई थी और इसकी सूचना जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ से सफेद शंख और बड़े वर्ण के लिपि मिले हैं। यहाँ से 6 कब्र मिले हैं जिसमें कोई भी कंकाल नहीं है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है, उसको हम एक डाटा के रूप में देख लेते हैं, ताकि इससे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चान्हू-दाड़ो, आमरी और जुडेर-जोदड़ो ये सभी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कौन? मोहनजोदड़ो, चान्हू-दाड़ो, जुडेर-जोदड़ो, आमरी और कोटदीजी ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। रंगपुरा जो कि गुजरात में मांदर नदी के किनारे स्थित है, काठियावाड़ जिले में। ठीक है, रंगपुरा गुजरात में जो कि काठियावाड़ जिले में है, मांदर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। फिर उसके बाद राखीगढ़ी शंख नदी के किनारे पंजाब में है। बालाकोट जो कि सदीकौर नदी के किनारे अरब सागर के मुहाने पर है। ठीक है, बालाकोट अरब सागर के मुहाने पर सदीकौर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बाड़ा जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी में मेरठ जिला में है। मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दायमाबाद जो कि प्रवर नदी के किनारे स्थित है और सुत कांगेडोर जो कि दस्तक नदी के किनारे। आपको बता दें कि आलमगीरपुर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत कांगेडोर, उत्तर में मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी है। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत कांगेडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद। ठीक है, अब देखिए, आपको बता दें कि आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रमुख स्थल हैं जिसमें से इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं पाई गई है, जिसको कि आप डाटा के तौर पर याद रख सकते हैं कि कालीबंगा और आलमगीरपुर से जो है मातृ देवी की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। कोटदीजी और कालीबंगा से लिंग एवं योनि का प्रमाण नहीं मिला है। बाकी सभी स्थलों से लिंग एवं योनि का प्रमाण मिला है। देखिए, कुछ स्थलों से जो सामान्य चीजें, जिसे कि कोई चीज जो है वो सभी स्थलों से पाए गए हैं, तो उसको याद नहीं रखना है। कोई सामान ऐसा है, कोई चीज ऐसे है कि जो उसमें से किसी स्थल में से नहीं पाया गया है, तो उसको इसमें प्रमुख माना गया है कि कोटदीजी और कालीबंगा से लिंग एवं योनि का प्रमाण नहीं मिला है और रंगपुरा से भवन एवं मुहर के अवशेष नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के उस पार अफगानिस्तान में 2 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। एक है सोर्त योगी जिसमें नगरों का प्रमाण मिला है और दूसरा है मुंदीगार। ठीक है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के उस पार है सोर्त योगी और दूसरा है मुंदीगार।
तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम पहले वीडियो में इसके परिचय के बारे में बताए हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने प्रमुख स्थल के बारे में बताए हुए हैं, और आज की इस वीडियो में हम इसके सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य रूप से लिपि, मुहर, प्रजाति, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में